दोस्तों नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त HK हैदर अली, JD मंदिरा से पक्षधर। मैं ये वीडियो मजबूरी में बना रहा हूं क्योंकि जब से मैंने एनवी शॉपी को छोड़ा अभी तक कोई पोस्टर भी एनवी शॉपी के खिलाफ नहीं डाला, कोई कभी भी मैंने कोई कमेंट्स नहीं किया किसी भी पोस्टर पे। सभी लीडर जानते हैं, कोई वीडियो नहीं बनाई। बस कुछ चीजें कुछ नहीं, बहुत कुछ गलत था जिसकी वजह से मैंने एनवी शॉपी को छोड़ा। आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है क्योंकि मेरे पास 19,000 लोगों की टीम मैंने वहां बनाई। अब जो मेरी टीम है, जिन लोगों ने विश्वास किया, मुझ पर विश्वास किया, कंपनी पर विश्वास किया, कंपनी को ज्वाइन की, किसी ने 5 आईडी, किसी ने 10 आईडी, किसी ने 20 आईडी, किसी ने 50 आईडी लगाई और आज उनको वो पैसा नहीं मिल पा रहा जो कंपनी ने बताया था। अब एक ना दिल उदास हो जाता है। मैं आपको एक फीलिंग आप समझ देना। मैं गुजरात में था, एक गांव में गया तो वहां एक लेडीज थी, उसके 3 बेटी थी, बेटा नहीं था कोई भी कमाने वाला, 3 बेटी थी। तो मैंने उनको ये बोला कि अम्मा आप इन तीनों के नाम एक आईडी लगा दो 1200 वाली, और ये 3 आईडी इतना पैसा आपको दे देंगी कि जब ये बेटी 15 साल बाद बड़ी होंगी तो बहुत अच्छा पैसा इनके पास आ चुका होगा। इस आईडी पर आप तीनों बेटियों की शादी कर सकती हैं। अब मुझे नहीं पता उसने पैसा कहां से दिया, लेकिन उसने जो पैसा दिया वो विश्वास पे दिया उस औरत ने। अब उसने मुझे फोन किया कि सर कुछ भी पैसा वहां से नहीं आ रहा, 1.25 साल 1.5 साल हो चुका है, कोई पैसा नहीं आ रहा। तो ये जो फीलिंग है ना, ये बहुत दुख देती है कि यार हमारी वजह से, क्योंकि अगर मैं देखो, हम एक लीडर हैं और हम जो प्लान प्रमोट कर रहे हैं वो प्लान अपनी तरफ से तो प्रमोट नहीं कर रहे मार्केट में। हम कहां से प्लान प्रमोट करें? जो कंपनी ने PDF बना के दी, जो प्लान कंपनी ने बना के दिया, हम उसी को प्रमोट कर रहे हैं। अगर हम मार्केट में गलत प्लान प्रमोट कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, तो कंपनी को हमें पकड़ना चाहिए ना, बोलना चाहिए ना कि भाई हम तो ये चीज नहीं बोल रहे, आप क्यों बोल रहे हो? बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए कंपनी को। लेकिन क्यों नहीं बोली? क्योंकि हमने वही प्लान प्रमोट किया जो कंपनी ने दिया। आज कंपनी बोल रही है ऑटोपुल लोगों को नहीं आ रहा, खत्म हो गया ऑटोपुल, क्योंकि ऑटोपुल के अंदर ही बहुत बड़ा धोखा एनवी शॉपी कर रही है, दिखा तो रही है। पहले क्या किया? अब देखो भाई, आपको ऑटोपुल नहीं देना था तो आपने, मिस्टर MI अहमद ने बोला कि देखो हम एक बहुत बड़ा इतिहास रचने जा रहे हैं और 2.5 साल बाद, 3 साल बाद लोगों का राशन फ्री हो जाएगा घर में, और ये 1 साल बाद, 1.5 साल बाद दिखाई देने लगेगा कि देखो लोगों को घरों में राशन फ्री जा रहा है। हम यहां से 6.25 करोड़ देंगे। किसने बोला था? MI अहमद ने। हमने विश्वास किया, हमने प्रमोट करना शुरू किया, दिलो जान से मेहनत की, रात दिन एक किया कि लोगों को फायदा हो रहा है और हमारी भी जरूरतें पूरी होंगी, हमारे भी सपने पूरे होंगे, एक विश्वास के साथ। किसके कहने पे? MI अहमद के कहने पे हमने कंपनी को स्टार्ट किया, प्लान को स्टार्ट किया, प्रमोट किया। उसके बाद अब यहीं पर हमारे साथ एक ग्रेट पर्सनालिटी थी, मिस्टर विनोद गोयल जी। अब देखो, हर आदमी का एक अलग अलग नेटवर्क होता है। किसी के पास स्टूडेंट है, किसी के पास फैमिली है, किसी के पास बिजनेस वाले हैं, किसी के पास इन्वेस्टर है। अब उन्होंने क्या किया, जैसे जैसे अहमद भाई ने बताते चले गए, देखो इतना पैसा आएगा, इतना आएगा, इतना आएगा, एक विश्वास पे उन्होंने 10 आईडी, 20 आईडी, 50 आईडी, 100 आईडी, ऐसी करते करते अपनी 300 आईडी लगाई, ताकि यहां से अगर वर्किंग भी नहीं कर पाता मैं ज्यादा तो कम से कम ऑटोपुल से मेरे पास पैसा आ जाए। और उस टाइम वो बहुत परेशान थे। अहमद भाई ने उनको विश्वास दिलाया कि सर आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी, बस ऑटोपुल में आईडी लगाओ। अब उन्होंने अपनी तो आईडी लगाई, 300 प्लस आईडी उन्होंने लगाई, साथ में लोगों को भी, जितने उनके जानने पहचानने वाले उनके साधु थे, 100 आईडी लगाई। अब मैं एक बात यहां कहना चाहता हूं, अगर आप ऑटोपुल का पैसा नहीं दे सकते थे, सबसे पहली चीज ये पैसा आपका नहीं है। आप जब लीडर्स 2 डायरेक्ट लगाता है, कोई भी 2 डायरेक्ट लगाता है, तब ऑटोपुल में आईडी जाती है और पहले 2 डायरेक्ट का आप पैसा नहीं देते, तो ये पैसा आप होल्ड करते हो, ऑटोपुल में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो ये पैसा आपका नहीं है, ये पैसा जनता का, लोगों का पैसा है। आप कौन होते पैसा रखने वाले? जब तक ऑटोपुल कंप्लीट नहीं हुआ, आपने लोगों को दिखाया, ये देखो 6.25 करोड़ आएगा, 6.25 करोड़ आएगा, और जब पैसा देने का नंबर आया उनको, आपने बंद कर दिया कि हम दूसरा पुल नहीं देंगे।
तीसरा पुल नहीं देंगे, जो काम नहीं करेगा उसको नहीं देंगे। ये चीज आपको पहले दिन बोलनी चाहिए थी कि जो काम नहीं करेगा हम उसको पैसा नहीं देंगे। जिस टाइम पैसा आ रहा था, बिजनेस आ रहा था, आपने एक बार भी नहीं बोला। और एमआई अहमद ने मंडावली के अंदर बोला इनको, विनोद गोयल जी को, कि एनवी शॉपी के सबसे पहले करोड़पति हैं विनोद गोयल जी। इनकी 300 आईडी लगी हुई है। आप जूम मीटिंग में भी बोलते थे, सबको आपने बोला है। और जब ऑटो पुल कंप्लीट होना शुरू हुआ, पैसा देने का नंबर आया, तो आपने मना कर दिया। उसके बाद भी हमने कोई बात नहीं, चलो कम से कम बंदे ने 1500 लगाया, उसको 22,000 पहुंच जाएगा, तब भी ठीक है, लायबिलिटी नहीं होगी। फिर आपने आपसे रिक्वेस्ट की, नहीं ऑटो पुल मत देना, बंद करो। आप 2 लोगों को, क्योंकि ये विश्वास है, लोगों ने हम पे विश्वास किया, आपने पहला पुल बंद कर दिया कि पहला पुल देंगे, दूसरा पुल, तीसरा पुल, चौथा पुल नहीं देंगे। चलो हमने काम किया। उसके बाद 7वां लेवल नहीं देंगे, पहले लेवल 80 रुपए, 320, 640, यानी 7वें लेवल पे बड़ा पैसा आता है, तो बड़ा पैसा भी आपने रोक लिया कि ये भी नहीं देंगे। तो भाई आप क्या दोगे? आप क्या दे रहे हो? अगर आप दे नहीं सकते तो आप क्यों 400 रुपए काट रहे हो लोगों के? क्यों 400 रुपए ले रहे हो जब आप दे नहीं सकते? ये किसका पैसा? ये गरीबों का पैसा, उसका पैसा है जिसके घर में खाने को भी नहीं है, लेकिन उसने एक विश्वास पे अपने बच्चों की खुशी के लिए पैसा लगाया आपकी कंपनी के अंदर, और आपने बंद कर दिया देना। इससे क्या होता है? इससे हमारी वैल्यू खराब होती है, लीडर की वैल्यू खराब होती है, क्योंकि एक लीडर कंपनी को चलाता है, कंपनी के ऊपर विश्वास करता है। आप सोचते हो कंपनी को आप चला रहे हो? कंपनी को लीडर मिलकर चलाते। कहां है आज लीडर? सारे लीडर छोड़कर चले गए। क्यों? किसी की 10,000 की टीम है, किसी की 20,000 की टीम है, किसी की 15,000 की टीम है। 15,000 टीम, लोग किससे कॉल कर रहे हैं? किसको बोल रहे हैं? लोग लीडर को बोल रहे हैं, सर आपने झूठ बोला था, सर हमारा 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, अभी 80 रुपए भी नहीं आया। अब वो लीडर क्या करे? वो लीडर आपसे बोलता, आपसे तो एक आदमी सवाल कर रहा है ना, ये लीडर एक आदमी आपसे सवाल कर रहा है, लेकिन इस लीडर से पूछो कितना परेशान है। रात दिन हजारों लोगों की कॉल इसके पास आ रही है। क्या करेगा लीडर? बताओ क्या करेगा? फ्रेंचाइजी पर आपने बोला 1 से 50% का डिस्काउंट। एनवी शॉपिंग कौन सी फ्रेंचाइजी है जिसपे 1 से 50% का डिस्काउंट मिल रहा है? सारी पुरानी फ्रेंचाइजी बंद हो चुकी है। दिल्ली के अंदर कोई एक फ्रेंचाइजी बताओ जो चल रही है आपकी? सारी फ्रेंचाइजी बंद हो गई। सबसे झूठ बोला आपने। डिस्काउंट 5%, 7%, 10% का, उसमें आप बोल 1 से 50% का डिस्काउंट। आम आदमी जब वहां जाता है, देखता है डिस्काउंट की बात, क्या भाई कंपनी तो बोल रही है 1 से 50% का डिस्काउंट। कोई भी ये वीडियो जिन तक पहुंच रही है, आज एनवी शॉपिंग की पूरी सच्चाई जानो आप, और पूरे हिंदुस्तान में हर मोबाइल पे ये वीडियो जानी चाहिए, क्योंकि ये जो लोग बेवकूफ बना रहे हैं लोगों का। एक मजदूर आदमी, आज के टाइम पे रोजगार नहीं है, एक मजदूर आदमी कैसे कैसे करके मजदूरी करके लाता है, 100 रुपए बचाता है, 50 रुपए बचाता है अपने बच्चों के भविष्य के लिए, और वो सोचता है कि चलो इस कंपनी से 2 पैसे आ जाएंगे, वो पैसे लगा देता है। किस लिए लगा रहा है? वो अपने बच्चों के भविष्य का पैसा, अपने बच्चों के पेट काट रहा है वो। और कहां लगा रहा है वो? आपकी कंपनी में। किस विश्वास पे लगा रहा है कि 2 पैसे आ जाएंगे? आप क्या कर रहे हो उनके साथ? खिलवाड़, विश्वासघात कर रहे हो, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा भाई, आप करोड़ों में खेल रहे हो, आपको पता नहीं चलेगा कि उस 50 रुपए की कीमत क्या है। उस मजदूर से पूछो जो लेकर आया है कमा के, उस बीवी से पूछो जिसने बच्चों के लिए रखे थे बचा के। आप क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती जरा सी भी है? उसके बाद अगर लीडर आपसे सवाल कर रहा है कि ये चीज आप गलत कर रहे हो, ऐसा मत बोलो। पूरा प्लान, पीडीएफ सब मेरे पास पड़ी है। और एनवी शॉपिंग के अंदर पहला लीडर मैं था, मैं एमआई अहमद, मैं जिसने आपकी वीडियो बनाई, आपको प्रमोट किया, रेखा कुकरेजा को प्रमोट किया, हरजीत कौर को प्रमोट किया, विनोद गोयल को प्रमोट किया। किसी कंपनी में चले जाओ, कोई लीडर दूसरे लीडर को प्रमोट नहीं करता। मैंने किया एनवी शॉपिंग के अंदर, रात दिन मेहनत की। गुजरात में गया, मैंने प्रमोशन किया एनवी शॉपिंग के अंदर रात दिन। किस लिए? कंपनी बढ़ जाए, कंपनी बढ़ जाए। जब कंपनी बढ़ गई तो अब अपनी औकात भूल गए हैं? सबको आपने बेवकूफ बना दिया। चलो मैं गलत हूं, मैंने गलत क्या किया? मैंने क्या गलत किया? आपको किसने राइट दिया मेरी सारी आईडी ब्लॉक करने का? एक लीडर मेहनत करता है स्टार्टिंग में, किस लिए मेहनत करता है कि कल को टीम बन जाएगी, 1 साल में मेहनत करो, टीम बन जाएगी, फिर मेरी टीम से मुझे पैसा आता रहेगा, इसीलिए टीम बनाता है। ये सभी लीडर, आप भी लीडर हैं, आप टीम क्यों बनाते हैं? कल को मेहनत ना करनी पड़े, काम ना करना पड़े, इसलिए आज हम टीम बनाते हैं। और 2 साल मेहनत करने के बाद आप ये कह रहे हो आपको पैसा तब मिलेगा जब आप काम करोगे, चाहे कितनी बड़ी टीम है। आपकी 19,000 लोगों की टीम है, कोई बात नहीं, 5 आईडी रनिंग में ब्लॉक की, सारी आईडी मेरी वाइफ की नाम की सारी आईडी ब्लॉक कर दी। किसने राइट दिया आपको आईडी ब्लॉक करने का?
रैंक इनकम आपने बंद कर दी, कार फंड आपने बंद कर दिया, और बोल रहे हैदर तो बदतमीज है, अपना हक मांगना बदतमीजी है। आपकी गुलामी करूं, चमचागिरी करूं आपकी कंपनी के अंदर बैठ के, झूठ बोलूं लोगों से, धोखा दूं लोगों को, भविष्य से खेलूं उनके। अरे मैं चुपचाप काम कर रहा था, आपने मेरी आईडी ब्लॉक कर दी, पैसा रोक लिया। मुझे कह रहा हूं हराम खा रहा है, मैंने हराम खाया? कौन खाया हराम? रैंक इनकम मेरी, पैसा कहां जा रहा है? कंपनी के अकाउंट में। मेरी टीम ने काम किया, इनकम है ना मेरी टीम की, इनकम काम करी टीम तो पैसा तो आएगा ना मुझे। कहां जा रहा है? कार फंड कहां जा रहा है? सब कंपनी के अकाउंट में जा रहा है ना, आपके पास जा रहा है ना। आप तो मुसलमान हो ना, क्या कहता है इस्लाम? अगर किसी का 10 रुपए भी आपके पॉकेट में है ना, तो जिसका है उस तक पहुंचा दो। मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दो, यह है इस्लाम। आप क्या कर रहे हो? लोगों का हक खा रहे हो। 2.5 साल मेहनत की है। जिस दिन मेरा बेटा मरा था ना, 10 दिन बाद गुजरात में था मैं, एनवी शॉपिंग के अंदर। अहमद हराम खा रहा है तू, लोगों के भविष्य से खेल रहा है तू, झूठ बोल रहा है तू, भगोड़ा। मैं भगोड़ा हूं, हराम खा रहा था कंपनी में बैठ के, रात दिन मेहनत कर रहा था, हराम खा रहा था। मैं भगोड़ा हूं। 19,000 लोगों की टीम देकर आया हूं, लेकर नहीं आया हूं। कार फंड सब जो भी रैंक इनकम, टीम इनकम सब कंपनी के अकाउंट में जा रही, मेरे पास नहीं आ रही। लेकर नहीं आया हूं, देकर आया हूं। मैं वो इंसान था जिसने आंखें बंद करके बड़ा भाई माना। जब कंपनी स्टार्ट हुई, बड़ा भाई कहते जबान नहीं सकती थी, अहमद भैया। जब पैसा आने लगा, हालात बदलते चले गए। जनाब क्या बोलते हो? आप ही बोलते थे ना, ये तो मुझे भैया कहता है। पहले क्यों नहीं बोला था कि भैया मत कहना, सर कहना, सलूट मारना? पहले क्यों नहीं बोला? पैसा आया, सब कुछ बदल गया। हैदर मुझे भैया बोलता है, अरे भाई माना था इसलिए बोलता था। लेकिन मुझे क्या पता था, पैसा आने के बाद, कंपनी इतनी बड़ी चढ़ने के बाद आपके तेवर बदल जाएंगे, आपका सब कुछ बदल जाएगा। क्या बोल रहे हो आप? कंपनी किसने शुरू की थी? 4 लोगों ने। मैं वो आदमी था जो इस कंपनी से पहले आपके साथ काम कर रहा था, है ना। पहले दिन कंपनी को स्टार्ट किया आपकी विश्वास के ऊपर। 4 एमडी थे कंपनी के अंदर, 4 टॉप लीडर थे कंपनी के अंदर, जिन्होंने साथ दिया आपका। आप अकेले नहीं थे कंपनी को चलाने वाले। अमित अग्रवाल जैसी कंपनी उड़ गई, आपने अमित अग्रवाल को बाहर निकाल दिया, काम चोर है, इसके बस की कुछ नहीं है। चलो जी, कोई बात नहीं। संगीता मैडम कौन है? राखी बांधी थी ना आपके हाथ में, आपको भाई बनाया था ना, है? वो एक ऐसी लेडी थी कंपनी के अंदर जो लंच भी ऐसे निकाल कर खिलाती थी जैसे अपने बच्चों को खिला रही हो। मैं भी था। कैसे कैसे लंच खिलाती थी वो, जैसे अपने बच्चों को खिला रही हूं, सबको बिठा के खिलाती थी। राखी बांधी, भाई बनाया। ये जो आज एनवी शॉपिंग उड़ान पे थी ना, आज तो खत्म। आपकी औकात, आपकी सच्चाई सबके सामने आ गई है, खत्म। झूठ ज्यादा दिन नहीं बिकता बाजार में, बिकता है पर ज्यादा दिन नहीं होता, उम्र लंबी नहीं होती। क्या बोला है आपने उनको? पार्टनर क्या बोला है? वो तो आगे बैठ जाती है, काम वाम करती नहीं है, मुफ्त का खा रही है, हराम का खा रही है बैठ के, है जी। ऐसे बोलते हैं पार्टनर को, अपने बहन को। अबे दुनिया अपनी दौलत लुटा देती है बहन के ऊपर, आप क्या बोल रहे हो अपनी बहन को? हराम खाती है, मुफ्त का खा रही है, ऑफिस नहीं आती, बैठी रहती है ऑफिस में आके, मजदूर है वो। कौन है? कंपनी की एमडी है। कंपनी की एमडी कहां बैठता है? अपनी सीट पे बैठता है या लीवर में जाकर बैठता है? हैं? उसके बाद जब उन्होंने हाथ जोड़कर आपसे कहा भैया मैं हराम खा रही हूं तो आप मुझे रिजाइन करने दो, आपने रोका ना उनको। उन्होंने तो 2 महीने से चक्कर काटे थे, भैया रिजाइन करा दो, मुझे पैसा नहीं चाहिए। पैसे की कमी नहीं है उनके पास, पैसे की कमी नहीं है। पति का बहुत अच्छा बिजनेस है, मैं देख रहा हूं, मुझे पता है। आपकी कोई औकात नहीं है उनके बराबर की, कोई कमी नहीं है उनके पास। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट किया आपसे, भैया छोड़ दो मुझे, रिजाइन दे दो, मुझे ऐसी कंपनी में काम नहीं करना। छोड़ दिया, साइन करवा कर आई है, भगोड़ी नहीं है वो, सबके सामने आई है। आपकी कंपनी में बैठकर साइन कराया उन्होंने, बाहर रोड पे नहीं किया, पार्क में नहीं किया, रेस्टोरेंट में नहीं किया, आपकी कंपनी में साइन करके सबके सामने आई है। जब वो इज्जत से आ गई, हम नहीं कर रहे आपके साथ, दैट्स ऑल, आप अपनी कंपनी चलाओ। आप क्या बोल रहे हो लोगों को? क्या बोल रहे हो लीडर्स को? एक लीडर कैसे काम करे आपकी कंपनी में? जो भी डाउनलाइन आपके पास कॉल करती है, आप क्या बोलते हो? कहां ज्वाइन किया था उनकी टीम में, तो उनसे ही पैसे लो। अरे पैसा तो कंपनी के अकाउंट में आया। आज जो कंपनी जीरो से यहां पर है, यहां कहां से है? यहां पे इन लोगों के पैसे से ही तो है यहां पे। और आप क्या बोल रहे हो? जिसने ज्वाइन कराया उसको, उससे लो पैसा।
आपको किसने प्लान दिया था? उसने, अरे आपको तो झूठ बोल के ज्वाइन कराया। मेरे भाई झूठ बोल के ज्वाइन कर, आज आप लोगों को बोल रहे हो उन्होंने तो झूठ बोला आपको। ऐसा नहीं है, हैं? वो तो भगोड़े हैं, भाग गई कंपनी छोड़ के। संगीता मैडम तो भगोड़ी है, भाग गई। क्या बोल रहे हो यार आपको पता है क्या बोल रहे हो? हैं? आपको शर्म नहीं आती बोलते हो? अरे इतना टाइम हो गया आज तक नहीं बोले हम। ठीक है भाई, चलाने दो, जैसे चल रहा है आज नहीं कल सबको सामने आ ही जाएगा। सभी लीडर को धोखा दे रहे हो। जिसकी टीम बड़ी हो गई उसी को गाली देना, उसी को बदतमीजी। आपको ये नहीं पता कि अगर 10 लोग आपके हैं तो 2 लोग हमारे भी वहां बैठे हैं जो रिकॉर्डिंग सुनाएंगे। अब जब कोई सुनेगा लीडर के भाई अहमद तो आपको गाली दे रहा है, ये देखो रिकॉर्डिंग, तब आपकी इज्जत रहेगी? या कोई बंदा आपके साथ काम करेगा? आप कुछ सोचो, अगर कोई सुनेगा कि गाली दे रहा है तो कोई काम करेगा आपके साथ? कोई नहीं करेगा। चला लो। आज कोई टॉप लीडर है वहां पे एनवी शॉपी के अंदर? एक भी टॉप लीडर नहीं है, सबने छोड़ दिया। मेरे में कमी। हरजीत मैडम को कहा भाई सपोर्ट करो, इनको थोड़ा आगे बढ़ाओ, बेचारी बुजुर्ग हैं, बेटी जवान बैठी है घर में, शादी हो जाएगी। आपको क्या सोचना चाहिए था? ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले दिन मेरा साथ दिया। इनकी बेटी यानी मेरी बेटी, हमारी बहन, अगर हम उनको सपोर्ट कर देते, आप उनको सपोर्ट कर देते, कुछ बिगड़ जाता? बताओ आप क्या बोल रहे हो? लंगड़ी घोड़े पर दाव नहीं खेलता मैं। शर्म नहीं आती बोलते हुए? आपके मां की उम्र की है वो, आपको शर्म नहीं आई बोलते हुए? अरे तो सब आपका काम है, वो तो काम का पैसा ले रही थी। इस्लाम तो कहता अगर आप देखो किसी को मदद की जरूरत है, बहन बेटी की, विधवा की, तो उसकी मदद करो। और आप क्या बोल रहे हो? लंगड़ी घोड़े पे दाव नहीं खेलता। मां की उम्र की, अपनी मां को भी ऐसे बोलते हो क्या आप? क्या बोलो, शर्म नहीं आ रही आपको बोलते हुए? कैसे काम करेगा जब आपको उनको पता चलेगा कि अहमद भैया ने ऐसा बोला है? कोई काम करेगा आपके साथ? जितने टॉप लीडर सबकी बेइज्जती करो, निकाल दो। क्यों? आज इनके पास टीम बड़ी हो गई, आज इनको बैट का पैसा मिलेगा। अगर इनको निकाल देंगे तो सारा पैसा बच जाएगा। और बचा सारा पैसा, सब पैसा बच गया। ऑटो पुल बंद कर दिया। अरे जब आप पैसा नहीं, आप आज ऑटो पुल भी लोगों को 1.5 साल हो गया 80 रुपए पहुंचा, अगर किसी के पास पहुंचा होगा। आज भी 2 डायरेक्ट का पैसा काट रहे हो, ऑटो पुल में पैसा जाएगा, आपको इतना पैसा मिलेगा। अरे भाई जब दे नहीं रहे हो तो काट क्यों रहे हो? क्यों लोगों का बेवकूफ बना रहे हो? रीपरचेज कहीं नहीं। 2.5 साल बाद मैं खुद 2 साल, मेरी आईडी खोलकर देख लो, 1 रुपया भी रीपरचेज का मेरे अकाउंट में नहीं आया कभी। 1 रुपया, टॉप आईडी, टॉप लीडर एनवी शॉपिंग के अंदर 1 रुपया भी रीपरचेज का नहीं आया। ऑटो पुल खत्म, रीपरचेज है नहीं। बाइनरी, हाँ ये सबसे बड़ा धोखा एनवी शॉपिंग का। मैंने काफी नोट किया कि यार मैं आईडी लगती है 50, बाइनरी आ रही है 20 आईडी होगी, आईडी 40 लग रही, बाइनरी आ रही है 22 आईडी। भाई ये क्या हो रहा है? आईडी इतनी लग रही है। मैंने कई बार कंप्लेंट की, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। एक दिन मैंने खुद अपने हाथ से 42 आईडी लगाई, जिसमें 24 आईडी की बाइनरी आई। मैंने फिर सारी चीजें चेक की, बाहर तो शो कर रहा है 16,000 आईडी और अंदर देखा तो 18,800 कुछ आईडी। मैंने रिकॉर्डिंग की, अहमद भाई को दिखाई, देखो भैया आप कह रहे हो नहीं हो रहा, मैं पिछले 23 दिन से आपसे कंप्लेंट कर रहा हूं कि डेली बाइनरी कट रही है, डेली बाइनरी कट रही है। जब मैंने दिखाई तो इनके डायलॉग, अरे यार आपके साथ तो बहुत गलत हो रहा है, हैदर भाई परेशान मत हो, आपका 1 रुपया मिलेगा। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन हो गए, मैंने भैया क्या हुआ क्या हुआ? अभी भी आईडी लग रही है, आईडी कट जाती है, आईडी लगती है 20, बाइनरी आ रही है 16 आईडी की। तो दिखावे के लिए वहां फोन करके मुझे दिखा दिए, देखो मैं आपकी आईडी कराना है। अब आईडी मैच तो नहीं की, बल्कि घटाने की कोशिश कर लिया। घटाने में भी उन्होंने 1500 आईडी घटा दी, सारे नहीं घटा पाए। कितनी आईडी खत्म करोगे? किस किस की खत्म करोगे? अच्छा ये चीज अब आप सोचोगे यार ये अपने पास से कह रहा है। ये चीज मैंने लाइव जूम मीटिंग पे लेके गुजरात के मेरी टॉप टीम के टॉप लीडर भरत वनावी को मैंने दिखाया कि ये है एनवी शॉपी की सच्चाई। हर जगह धोखा दे रही है एनवी शॉपी, बाइनरी भी कट रही। देखो भरत जी को दिखाया, भरत जी ने कहा सर गलत हो रहा है, मैं आवाज उठाऊंगा। राम भाई ने मुझे कंप्लेंट की, सर आईडी तो कल इतनी लगी थी लेकिन बाइनरी तो इतनी शो हो रही है। भाई कैसे काम करेगा आपकी कंपनी में? कितना धोखा दोगे लोगों को, कितना धोखा दोगे? हर जगह धोखा, बाइनरी यानी, रिपरचेज यानी, ऑटो पुल यानी, डायरेक्ट ठोकते रहो ठोकते रहो ठोकते रहो। मेरे भाई इतना गलत मत करो, लोगों की बद्दुआएं मत लो, मत सताओ लोगों को। ये पैसा लोगों का हलाल का पैसा है। भाई मैं जेडी मंत्रा कर रहा हूं और उसी के साथ कर रहा हूं जिसको आपने बोला था हराम का पैसा खा रही है, उसी संगीता गुप्ता के साथ। हर एक चीज जेन्युइन है, यहां पे सच है। यहां पे आप कितना भी लोगों को निगेटिव कर लो, कितनी गालियां दे लो, आपको जो बोलना है बोलो, जिसको जो बोलना है बोलो,
सच एक दिन सामने आएगा और हम दिखाएंगे सच्चाई की ताकत क्या है। हम दिखाएंगे ऑटो पुल से पैसा कैसे जाता है लोगों को। हम दिखाएंगे कि पैसा लोगों का जर्मन उसके अकाउंट में जाता है। और ये अभी तो शुरुआत है। MIM ये शुरुआत है, ये पहली वीडियो है। सबूत के साथ अभी और वीडियो भी डालूंगा मैं। और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी पूरे हिंदुस्तान में एक मोबाइल पे ये वीडियो होनी चाहिए दोस्त, क्योंकि ये लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, सपना दिखा रहे हैं। और जहां टीम बन गई वहां लोगों को बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं लीडर की, और उसके बाद बाहर। तो क्या ऐसी कंपनी में आप काम करना चाहोगे जिसमें आपका भविष्य 2 साल, 2.5 साल, 3 साल आपके खराब जाए? ये वीडियो और अपने कमेंट जरूर डालना कि ऐसे लीडरों की वजह से जो इंडस्ट्री बदनाम है ना, नेटवर्क मार्केटिंग आज लोग करना नहीं चाहते, वो सिर्फ ऐसे लोगों की वजह से कि लास्ट में जब कंपनी बंद हो जाती है, भाग जाती है, प्लान चेंज हो जाता है, धोखा देते हैं। तो क्या ऐसे लीडर्स के साथ में क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ कमेंट जरूर करें कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। दोस्तों शुरुआत है, ऐसे लीडरों को सबक सिखाना पड़ेगा जो लोगों के भविष्य के साथ खेलते हैं। शेयर करिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अब हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अभी तो बहुत कुछ है, और अभी मैं अकेला नहीं हूं दोस्त, अभी शुरुआत की है। अभी बहुत लोग आपके सामने आएंगे इसी चैनल के ऊपर जो आपको एनवी शॉपिंग की सच्चाई बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।